नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच। भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट। 12 और चीते भारत आएंगे। समुद्र तटों का सफाई यंत्र। मछली को समुद्र में बचाया गया। ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय रेल ने एक नई प्रणाली विकसित की है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। भारतीय रेल ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच नामक अपनी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित की है। कवच लोको पायलट को न केवल सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करेगा, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कवच ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। सफल परीक्षण के बाद दक्षिण मध्य रेलवे के मनमाड़, मुदखेड़, धोन, गुंतकल और बीदर परभनी सेक्शन में कवच का कार्य प्रगति पर है। अब तक दक्षिण मध्य रेलवे में लगभग 1098 किलोमीटर रेलवे मार्ग को कवच के तहत लाया गया है। तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बनेगा भारत का दूसरा स्पेसपोर्ट। जानते हैं क्या है ये योजना। भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट के निर्माण में काम की निरंतर प्रगति का संकेत देते हुए भारत सरकार ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में इस परियोजना के लिए आवश्यक 81% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। स्पेसपोर्ट के पूरा होने के समय के बारे में बताया गया है कि भूमि अधिग्रहण और सभी मंजूरियां पूरी होने के बाद इसमें 2-3 साल लगेंगे। ये नया लॉन्च पैड इसरो को बड़ी मात्रा में ईंधन बचाने में मदद करेगा और छोटे उपग्रह लॉन्च वाहनों को लॉन्च करने के लिए एक समर्पित स्थान के रूप में काम करेगा। कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सुनते हैं पूरी खबर। नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत आने के लिए तैयार हैं। पिछले वर्ष सितंबर में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका से जो चीते भारत आने वाले हैं, उन्हें पिछले 6 महीने से क्वारंटाइन करके रखा गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चीतों की संख्या 12 है, जिनमें से 5 नर और 7 मादाएं हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में कोनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने अफ्रीका से लाए जा रहे चीतों की तैयारियों पर जानकारी दी थी। इन चीतों के लिए सारी सुविधाओं के साथ साथ 14 बाड़े तैयार कर लिए गए हैं। एक जमाना था यहाँ पर स्वर्गीय राज कपूर जी की फिल्में बना करती थी। आज यहाँ पर खड़ा है विश्व शांति को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा गुंबद और इसे देखने लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था। श्री विश्वनाथ कराट जी बड़ा काम कर रहे हैं, तो आज मुझे आने का संयोग बैठा है। ये विश्व शांति का ये भी स्थान देखा। पहले विश्वरूप दर्शन के मंदिर में गए थे, गीता वाला मंदिर देखा और बहुत कुछ नया है और बहुत कुछ देखने समझने के लायक है। यहाँ पर भी पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों का, धर्म से जुड़े हुए लोग, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग, सबको एक स्थान पर देखना एक नई अनुभूति है। ऐसा और कहीं नहीं मिला है। और कहीं मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ, देश में बहुत घूमता रहा हूँ, अनेक दशकों से घूम रहा हूँ, लेकिन जो जैसा अनुभूति आज यहाँ आकर हुआ, इसमें खासकर हमारे युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्थान है और इसको समझना भी चाहिए और इस दिशा में आगे भी बढ़ना चाहिए। समुद्र तटों को साफ करने का आसान तरीका। देखते हैं सुभाजित मुखर्जी का आविष्कार। समुद्र तटों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को दूर रखने के लिए तंत्रज्ञान का उपयोग करने वाले कई उपकरण देश विदेश में विकसित किए गए हैं, लेकिन वे सारे के सारे मशीन और ईंधन से चलते हैं। बिना किसी मशीन या ईंधन के चलने वाला एक अनोखा यंत्र अब मुंबई के समुद्र तटों को साफ करते हुए दिखाई देता है। मुंबई के समुद्र तटों को नया जीवन देने के उद्देश्य से 38 वर्षीय सुभाजित मुखर्जी ने बनाया है एक कॉम्पैक्ट बीच सैंड क्लीनअप टूल, जो सर्वोत्तम परिणाम देने वाला एक किफायती औजार है। अकेला व्यक्ति इसे लेकर सफाई का काम कर सकता है। सुभाजित मुखर्जी द्वारा शुरू किए गए
बीच क्लीनअप चैलेंज और सेव द बीच जैसे अभियानों के माध्यम से समुद्र तट पर फेंके गए प्लास्टिक के खतरे के हानिकारक प्रभाव के बारे में जनजागृति फैलाते हुए समुद्र तट को साफ करने और प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए उन्होंने यह यंत्र बनाया है। लेकिन अधिक से अधिक स्वयंसेवकों के साथ इन नवनिर्मित यंत्रों के माध्यम से समुद्र तटों को साफ करने के प्रयास निरंतर जारी हैं। प्लास्टिक की थैली में फंसी एक मछली को एक गोताखोर ने बचा लिया, लेकिन इस घटना ने प्लास्टिक की बढ़ती समस्या को फिर से उजागर कर दिया है। इंसान और जानवरों को बचाए जाने की कई कहानियां सुनने को मिलती है और उन्हें बार बार दोहराया भी जाता है, लेकिन इस बार एक मछली को बचाया गया और वो भी समुद्र के तट से। गहरे पानी में समुद्र के तट पर एक प्लास्टिक की थैली में फंसने के कारण एक मछली तैरने में असमर्थ हो गई थी। इसे एक गोताखोर ने देखा और उस थैली से उसे बाहर निकालकर समुद्र में फिर से आजाद कर दिया। घटना वैसे छोटी सी है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। इसलिए जरूरी है कि हर कोई प्लास्टिक प्रदूषण का सामना करे और उसे हरा दें। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर बसे पहाड़ों पर ग्रेट हॉर्नबिल नामक पक्षी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। लेते हैं इन लुभावने पक्षियों की अधिक जानकारी जाते जाते। हर साल तमिलनाडु के नेल्लियमपैथी और वालपराई के क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रेट हॉर्नबिल इकट्ठा होते हैं। द ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राज्य पक्षी है। यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के सदाबहार जंगलों में बड़ी संख्या में पाया जाता है। हॉर्नबिल का एक विशिष्ट चिन्ह है उसकी विशाल चोंच, जिसके शीर्ष पर एक चमकीला पीला और काला आवरण होता है, किसी हेलमेट जैसा। इसी चोंच के लिए इन पक्षियों की बड़े पैमाने पर शिकार होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इनकी चोंच की अवैध रूप से बिक्री होती है। भारतीय हॉर्नबिल दुर्लभ हैं और विलुप्त होने के कगार पर है। सौभाग्य से बढ़ती जनजागृति के चलते इनका संरक्षण हो रहा है। आशा करता हूं यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।